मैंने सुना है बिजली अभी नौलगढ़ वाले कहीं बेचने वाले हैं। अब ये नहीं पता कि रोजाना वापसों में 10-10, 20-20 झटके लगते हैं नौलगढ़ वालों के, कितनी कटौती हो रही है, किसान रो रहा है। और सबसे ज्यादा ढूंढलोद और जाखड़ जिनको इसने नगर पालिका बनाई, वो भी कौन सी ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी की। चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाएं 2 बनाई। दोनों गांवों के अंदर आपको कहना चाह रहा हूं मैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग वहां सर्वे करवा लीजिए। आम जनता रो रही है, बुरा भला कह रही है कि हमारे सारे जो ग्रामीण अंचल के जो लाभ मिलते थे सरकार से, वो सारे बंद हो गए। 1 रुपए का बजट नहीं दिया कहीं पे भी। जाखल के हमारे बेचारे सफाई कर्मी ढूंढलोद में आगे सफाई कर रहे हैं, ढूंढलोद वाले जाखल में जाके कर रहे हैं। आप अंदाज लगाओ। और अब नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर ऐसे व्यक्तियों को बिठा दिया है लाके दलाल के रूप में। बेचारा सीधा सा चेयरमैन है, क्योंकि जो सबसे भ्रष्ट चेयरमैन था उसको तो ले गए साथ में। भाई जिसके ऊपर एसीडी का छापा पड़वाया, उसको पद से हटाया शोएब को। इसका मतलब वो सबसे वरिष्ठ था। पूरे राजस्थान में खबर छपी थी कि राजकुमार के नौलगढ़ के अंदर उनका बनाया हुआ चेयरमैन भ्रष्ट एसीडी का। ये खुद ही बोला था, ये खुद ही बोला भाषणों के अंदर उस समय कि देखो हमने वो शोएब खत्री को भ्रष्ट को हटा दिया है, हमने उस पर छापा डलवा दिया है। और अब क्या है, अब उसका पायलट बना हुआ है, अब उसका पायलट बना हुआ है। अब वो उसको कौन सी भाई गंगाजल के अंदर धो दिया तूने भाई, ये तो बता दे। चारों तरफ मैं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टों का सबसे बड़ा सरदार है। क्या बोल रहे, अधिकारी पहले ज्यादा टिकते थे, उनसे पैसे लिए जाते थे, और अब अधिकारी इसलिए नहीं टिकते कि उनसे पैसे नहीं लिए जाते। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। ईमानदार आदमी कभी नहीं कहता मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। जनता जानती है उसका, जनता करती है आकलन। जो चोर होता है वो बार बार कहता है मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं बंबई गया, वहां बड़ियों से मैं पैसे लेके नहीं आया। पहले वाले लाते थे, एक तो लाके खड़ा कर, एक तो लाके खड़ा कर। मैं तो बाबा राम साहब की कसम खाए कहता हूँ, कोई आदमी कहे तो सही कि आके ये चीजें हैं, कोई बोले तो सही आके हम तो सत्ता में भी नहीं है, हमसे तो कोई डरता भी नहीं था, पहले भी नहीं डरता था, आज भी नहीं डरता। हमसे तो आप लोग अधिकारपूर्वक लड़ाई लड़ लेते थे, हमारा को हाथ पकड़ के गाड़ी से भी उतार लेते थे, और न हमने कभी किसी को डराया। व्यापारी है, मैं तो व्यापारियों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत समृद्ध लोग हो, कम से कम इतनी झूठे पर झूठे तुम्हारे राजकुमार पे लोग आरोप लगा रहे, तो कुछ तो बोलो यार। किससे आज तक कोई से कभी भाई दुकान पे आया, कोई चाय पिला दी या कोई काजू कतली खिला दिया तो यार पी के तो मैं क्या कौन सी को देखो भाई। अब वो नहीं खाता तो ध्यान कह देता कि क्या नाम मारो, मान को नहीं करियो। बाकी कोई तो बताए किसी से कभी लिया हो तो। लेकिन मैंने कहा ना, चोर मचाए शोर। अधिकारी क्यों नहीं टिकते? अधिकारियों ने सब ने इसकी सीढ़ियां बना रखी हैं, समय आने दो। वो खुद कह रहे हैं भाई साहब अभी थोड़ा सा वक्त नहीं है, हम लोग उसको रिलीज करें, सब चीजें रिलीज करेंगे हम लोग। कि सबसे पहला चाहिए लोगों को इज्जत। अधिकारी वही टिकेगा जिसको आप सम्मान के तरीके से बात करेंगे। जब तक कोई जनता का ऐसा मुद्दा सामने नहीं आ जाए जहां पे उनको झाड़ना नहीं पड़े, तब तक तो अधिकारी को आपको यही काम करना पड़ेगा कि नहीं यार ये काम अच्छा किया। अच्छे काम पे उसको आपको शाबाशी देनी पड़ेगी, तब जाके वो काम करेगा। अब आप रात को गालियां दे रहे हो उनको, है? खुद एक ऐसे जो कहते हो कि थाने में रात को तेरे को हवालात खोलनी पड़ेगी, मैं खुद कुटूंगा इसको आके। क्यों भैया? पोपा भाई का राज में मैं नाम लेना नहीं चाहता। उस बच्चे ने कहा कि भाई साहब हमने पीठ पे खाए, हमने खूब डंडे खाए हैं, मैं रात को बेवजह घर से लाके और हमें पीटा गया। अरे जो हम पे लोग जो आरोप लगाते हैं कि आपके टाइम पर भी ऐसा होता था, अरे 1-2 लोग हैं वो। अब वो लोग क्या अपने माता पिता को मार रहे थे, तो उनको ले जाके थाने के अंदर किसी ने, पुलिस वाले ने ठोक दिया, उसका तो मैं क्या करूं।